हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एग्जाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश। तो जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इंग्लिश में वो है टेंसेस। तो आज हम मेनली टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस हमें मेनली दो चीज़ों के बारे में बताते हैं। एक तो हमें ये टाइम के बारे में बताते हैं कि जो काम है वो कौन से समय में हो रहा है, यानी कि वो पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है, इस बात के बारे में बताते हैं। एंड सेकंड थिंग जो वो टेंसेस हमें बताते हैं वो है वर्क, यानी कि काम कितना हुआ है, काम पूरा हो चुका है या फिर अभी चल रहा है, तो ये सब हमें बताते हैं। तो मेनली टेंसेस को हम टाइम और वर्क के बेसिस पर ही डिवाइड करते हैं। टाइम की अगर हम बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हैं। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि हमारा बीता हुआ कल। अगर कोई काम बीते हुए कल में हुआ है तो उसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। अगर कोई काम चल रहा है या फिर अभी प्रेजेंट में है तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, या फिर जो काम वर्तमान में हुआ है तो उसको हम प्रेजेंट में रखेंगे। और फ्यूचर की बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि कोई काम अभी आने वाले कल में होगा। तो ये टाइम की 3 डिवीजन थी। और अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को हम मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि कोई काम अभी चल रहा है, यानी कि कोई प्रोसेस है वो अभी चल रही है, वर्किंग है, अभी कंटिन्यू में है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस में रखेंगे उस सेंटेंस को। अगर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि हमें उस वर्क के बारे में प्रॉपर पता नहीं है या फिर उस प्रोसेस के बारे में कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। एंड नेक्स्ट इज परफेक्ट, यानी कि कोई काम या फिर कोई वर्क परफेक्टली कंप्लीटेड हो चुका है। और परफेक्ट फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि कोई काम एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है या फिर चल रहा था। ये डिपेंड करता है कि वो काम पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था या फिर फ्यूचर में हुआ था। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें, अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसकी एग्जांपल है मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस क्या है, अभी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने खाना कंप्लीट नहीं किया है। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस में है। ये अगर मैं यहाँ पर कहता मैं खाना खा रहा था, यानी कि जो मैं खाना था वो पास्ट की बात कर रहा हूँ। अभी जब मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा था तो ये था आ गया पीछे, तो वो हमारा पास्ट में चला जाएगा। इस सेंटेंस की बात करें मैं खाना खा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट में है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं खाना खाऊंगा तो ये हमारा फ्यूचर में होगा। तो कॉन्टिन्यूस की यहाँ पर टाइप्स बन गई, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। अगर हमें इंडेफिनेट की बात करूं, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि हमें उस वर्क की पूरी जानकारी नहीं होती। इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल मैं उसे जानता हूं। इससे क्या हमें पता चला कि मैं उसे जानता हूं, पर इसे ये इंडिकेट नहीं हो रहा है कि मैं उसे कब से जानता हूं, यानी कि जितनी जानकारी है वो हमारे पास पूरी नहीं है, तो इसको हम इंडेफिनेट में काउंट करेंगे। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसकी हमें पूरी जानकारी नहीं हो तो उसको हम इंडेफिनेट में ही रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर कहता कि मैं उसे जानता था तो ये हमारा कहाँ पर चला जाएगा, पास्ट में। और इस सेंटेंस कौन सा है, मैं उसे जानता हूँ, ये किस में इंडिकेट कर रहा है, ये सेंटेंस ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। और इसी तरह मैं कहूँ कि मैं उसे जानूंगा तो ये हमारा किस में चला जाएगा, फ्यूचर में। तो इस तरह इंडेफिनेट की भी 3 टाइप होगी, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। ये डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस है वो किस टाइम पर हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज परफेक्ट, यानी कि कोई काम परफेक्टली कंप्लीट है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, हम मैच जीत चुके हैं, आई हैव वॉन द मैच, यानी कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैच जो है ख़त्म हो चुका है, उसे हम जीत चुके हैं। क्लियर, यानी कि मैच अभी प्रोसेस इसमें क्या था, मैच, मैच क्या हो गया, कंप्लीट, तभी जीत और हार का फैसला होगा। तो यहाँ पर काम जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हम मैच जीत चुके थे तो ये हमारा
सेंटेंस है ये किस में चला गया, पास्ट में। इस एग्जांपल की बात करें, हम मैच जीत चुके हैं, ये किस में है, प्रेजेंट में। यानी कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं यहाँ पर कि हम मैच जीत चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ मैच जीत जाएंगे तो ये हमारा फ्यूचर में होता, फ्यूचर परफेक्ट होता। या फिर अगर मैं इस सेंटेंस की एग्जांपल की बात करूँ तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर मैं यहाँ पर कहता हम मैच जीत चुके थे तो ये हमारा किस में होता, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट जो टाइप है वर्ब की वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी एग्जांपल है, मैं 4 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो समझ लेना कि कोई प्रोसेस है वो लॉन्ग टाइम से चल रही है, कह लो एक तरह से पास्ट से ही चल रही है, लेकिन अभी भी चल रही है, या फिर पास्ट में चल रही थी और खत्म हो गई थी, या फिर कहेंगे हम कि जो प्रोसेस है वो पास्ट में चली थी और फ्यूचर में जाकर भी चल रही होगी। इस एग्जाम्पल की बात करें, मैं 4 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, तो ये जो हमारी एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट में है। कैसे पता चला हमें, वो हम इसके एंड से देखेंगे, कर रहा हूँ। या फिर इंग्लिश में इसको अगर हम लिखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 4 years। इसमें मैंने हैव बीन की बात की, जो हमारी हैव यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है। और कौन सी टाइप में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि सेंटेंस कौन सी टाइप हुई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं यहाँ पर कहता मैं 4 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा था, तो ये हमारा किस सेंस में चला जाता, पास्ट में। यानी कि ये सेंटेंस होता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह मैं कहता कि मैं 4 साल से यहाँ पर नौकरी करूंगा, अभी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये हमारा किस सेंस में चला जाता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इससे हमने देखा कि टेंस की कितनी टाइप बन गई। तो इससे टेंस की जो है टोटल 12 टाइप बन गई, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद प्रेजेंट में आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद हम फ्यूचर में आए, इसके में आए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके बाद आया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। तो ये हमारी बन गई टोटल 14 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि 4 टाइप्स बनी हमारी प्रेजेंट की। इस तरह 4 टाइप्स बनी हमारी पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरह फ्यूचर के भी 4 टाइप बन गई। फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हमने देखा कि ये टाइप्स बनी कैसे थी। तो ये जो टाइप्स थी ये मेनली टाइम और वर्ब के बेस पर ही बनी है। तो जो हमारे सेंटेंस होंगे वो भी इन दोनों चीजों पर ही बेस्ड होंगे। क्लियर। आगे हम कुछ टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में है। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी एस या ई एस, या फिर होगी इज, एम, आर। इसको अभी मत देखें। और जो थर्ड हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज है। क्लियर। ये हमारी प्रेजेंट की टाइप्स हैं। इस तरह पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, वॉस वर और हैड। तो सेंटेंस में अगर इनमें से कोई भी लगा हो तो समझ जाना कि ये तो या तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में है। इसी तरह फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब की बात करें वो है विल शैल, या फिर कह लो विल हैव शैल है। तो अगर सेंटेंस में विल हैव शैल हैव लगा हो तो समझ जाना कि वो फ्यूचर में है। अगर डिड, वाज वर या हैड लगा हो तो समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब अगर हैज हैव लगी हो, इज, एम, आर लगा हो, एस या ई एस लगा हो, या कह लो सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा। क्लियर। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की, ये तभी नोट करना अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दी। अगर वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है किसी सेंटेंस में, या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, वैसे तो नहीं लगती, लेकिन विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है,
तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर विल शैल लगा तो समझ लेना कि वो फ्यूचर में है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत देखना। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में नहीं लगी हुई, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कह लो ऐसे यस नहीं लगा, इज एम आर नहीं लगा, हैज हैव नहीं लगा, डिड नहीं लगा, वास वर नहीं लगा, हैड नहीं लगा, विल शैल हैव नहीं लगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है हमें, तो वो प्रेजेंट टेंस में होगी। ये एक मेन कंडीशन याद रखें। अगर हम एक सेंटेंस की एग्जांपल देखें, कोई भी सेंटेंस है, रैंडम सेंटेंस, ही फॉलो हर ऑन फेसबुक, तो ही जो है हमारा वो है सब्जेक्ट और ही के बाद है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। गौर से देखें, फॉलो के साथ एस लगा तो ये होगा फॉलोस, ही फॉलोस हर ऑन फेसबुक। तो हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन भी है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। इस सेंटेंस की बात करें तो ही जो है हमारा थर्ड पर्सन है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, जब भी एस या ईएस लगाओ या फिर इज एम आर लगाओ या फिर एज एव लगाओ, तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट में है। क्लियर? ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इस सेंटेंस में एस लगा हुआ था। और एक बात नोट करने वाली यहाँ पे है, ये जो एस और ई एस है प्रेजेंट का, ये हम तभी लगाएंगे जब भी हमें सब्जेक्ट जो है जो हमारा जो पहले नंबर पर होता है, एक तरह से कह लो सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, वो अगर थर्ड पर्सन है, उसके साथ ही हम एस या ई एस लगाते हैं और किसी के साथ एस या ई एस हम यूज नहीं करते। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि अगर यहाँ पर दिया होता आई वी, तो हम एस या ई एस का यूज मेन वर्ब के साथ नहीं करते। तो हम इस सिचुएशन में क्या करते, हम सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करते और इससे हमें पता चल जाता कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर इस सेंटेंस को पूरा देखें, ही फॉलोज हर ऑन फेसबुक, हमें ये तो पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, इसकी वर्ब देखकर, हेल्पिंग वर्ब देखकर। लेकिन ये इंडेफिनेट में है, कॉन्टिन्यूस में है, या फिर परफेक्ट में है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, पूरा हम डिटेल में करेंगे। इंडेफिनेट में, कॉन्टिन्यूस में है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट में है इन हेल्पिंग वर्ब से। जब भी हेल्पिंग वर्ब दी हो तो समझ लेना वो या तो प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। अभी बस हमें यही देखना है। अभी इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस का हम नहीं कर रहे हैं। अभी ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट में है। क्लियर? अगर हम मेन वर्ब की बात करें, ऊपर थी हेल्पिंग वर्ब, अभी हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। तो मेन वर्ब जो है मेनली 3 टाइप की होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम रैंडम एग्जांपल देखें, यहाँ पर है गो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है गो की और सेकंड फॉर्म है गो की वेंट, और इसी तरह थर्ड फॉर्म जो है वो है गोन, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ गो इज वेंट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज गोन, गो वेंट गोन। क्लियर? गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड एंड गोन इज थर्ड फॉर्म। अगर हम इसके बाद देखें, जब कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो सेंटेंस में, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो वो मेनली जो होगा इंडेफिनेट होगा। वो मे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनेट भी हो सकता है। यानी कि एक इंडिकेशन हमें मिल गई, मेन वर्ब की जब भी फर्स्ट फॉर्म हो तो वो मेनली इंडिकेट होगा, इंडिकेट करता है कि वो इंडेफिनेट है। इस सेंटेंस में हमने देखा जैसे ही फॉलोज हर ऑन फेसबुक, तो इसमें जो हमारी मेन वर्ब थी वो फर्स्ट फॉर्म में थी। तो हमें इससे ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ये इंडेफिनेट में है, और क्योंकि इसमें एस या ई एस लगा था तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट में है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखें तो हमारे टेंसेस बहुत आसानी से हो जाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस की टाइमिंग क्या है, यानी कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। और इन चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि वो इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है या फिर परफेक्ट है। तो ये सेंटेंस में हमने देखा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो हमारा इंडेफिनेट में होता है। इसी तरह अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो वो हमारा टेंस होगा कॉन्टिन्यूस टेंस। वो मे भी पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। वो हमारा
इन हेल्पिंग वर्ब्स पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो वो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। क्लियर। इसकी एग्जांपल देखें, आई वॉज ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा था। इसमें आई क्या हमारा सब्जेक्ट, वॉज क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग इसमें ईट क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में लगा है आईएनजी एंड लास्ट में है ऑब्जेक्ट यानी कि द फूड, ये हमारा था ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने अभी क्या पढ़ा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो इसमें ईट के साथ आईएनजी लगा यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ से। और हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज हुई है वो है वास, और वास क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफाई करता है कि वो सेंटेंस जो है पास्ट में है। क्लियर। वो से हमें क्या पता चला कि वो सेंटेंस पास्ट में है, तो ये सेंटेंस पास्ट में है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा तो इससे हमें क्या पता चला कि ये कॉन्टिन्यूस है। और इसके बाद हम देखें कि मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म लगी हो तो वो सेंटेंस जो है वो परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर। मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म लगी हुई तो वो परफेक्ट होगा। इसकी एग्जांपल देखें, आई हैव रीड दिस बुक 3 टाइम, मैं इस बुक को 3 बार पढ़ चुका हूँ। इसमें आई क्या हमारा सब्जेक्ट, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब और दिस बुक इज हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट और रीड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हम इसमें क्योंकि रीड है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब से हमने देखा इसमें हैव लगा है, हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैव क्या सिग्निफाई करता है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है। हैव क्या सिग्निफाई करता है, ये जो टेंस है प्रेजेंट टेंस है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ने क्या इंडिकेट किया हमें कि ये जो है परफेक्ट है, यानी कि ये टेंस कौन सा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ ये हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में और भी थोड़ी सी चीज़ें करेंगे। उसके बाद ही हम इसकी टेंसेस की टाइप शुरू करेंगे जो 12 टाइप्स हैं इसकी। तो कल हम इसके थोड़े से और इसी तरह के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जिनको भी आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।